Hello बच्चों, let's see in this question. The question is show the roots of equations x minus a into x minus b equals to ab x square, comma a comma b belongs to R are always real. When are they real? When are they equal? हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, रियल है। फिर क्या चेक करना है कि इक्वल्स कब होंगे रूट्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका की कॉन्सेप्ट राइट डाउन करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि जैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल्स टू 0 है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है दिस इज बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। तो हमें यहाँ से डी क्या हो जाए, डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो गया डी। तो रूट्स आर क्या होंगे, रूट्स आर रियल, सॉरी ग्रेटर देन 0 अगर दिया है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, रूट आर रियल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और d इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट्स आर हो जाएंगे यहाँ पे इक्वल। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको राइट डाउन करें। तो यहाँ पे एक इक्वेशन है, यहाँ पे x माइनस में है a मल्टीप्लाई है यहाँ पे x माइनस में है b इक्वल्स टू ए बी एक्स स्क्वायर है। तो जब यहाँ पे इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा बी एक्स माइनस हो जाएगा यहाँ पे ए एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे ए बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस में बी हो जाएगा और माइनस इसको राइट हैंड साइड में राइट करें तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा यहाँ से ए बी इक्वल्स टू 0। इस वजह से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा दिस इज 1 माइनस में हो जाएगा यहाँ से ए बी माइनस हो जाएगा एक्स टाइम्स में हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस में बी और प्लस आ जाएगा यहाँ पे ए बी की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी दिस इज 1 माइनस ऑफ ए बी और बी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस में हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस में बी और सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका डी फाइंड आउट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस में होता है यहाँ पे 4ac होता है। तो डी यहाँ पे हो जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ हो जाएगा 1 माइनस में हो जाएगा ए बी और यहाँ पे हो जाएगा ए बी। डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हो जाएगा दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा यहाँ से 2ab माइनस हो जाएगा यहाँ से 4ab और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4ab होल स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग डी की वैल्यू में यहाँ पे क्या फाइंड आउट हो जाएगी, डी इक्वल्स टू आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा ये प्लस होगा, सॉरी ये क्या है प्लस है तो ये प्लस होगा तो यहाँ पे भी क्या प्लस आ जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस स्क्वायर माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 2ab प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4ab होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए भी क्या एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे इसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि जैसे हमें दे रखा है x माइनस में y होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से होता है एक्स स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर और माइनस में 2xy होता है। अगर मैं यहाँ पे प्लस राइट डाउन करता हूँ, अगर ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस आ जाएगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, इसकी हेल्प से हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए माइनस में हो जाएगा बी होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 4ab टू द पावर हो जाएगा 2 हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या है, यहाँ पे इवन पावर है। इवन पावर मतलब कि अगर माइनस है तो वहाँ प्लस रहता है, प्लस रहता है प्लस आता ही है। जैसे अगर ये नंबर ओवरऑल नेगेटिव आएगा लेकिन स्क्वायर होने के बाद क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली ए भी यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो हमें यहाँ से डी की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगी, डी क्या हो जाएगा यहाँ से पॉजिटिव आ जाएगा। इट मीन्स ये क्या होगा यहाँ से ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हो जाएगा गिवन रूट्स आर रियल। अब हमें कंडीशन नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि इसके रूट्स इक्वल कब होंगे। इक्वल के लिए हमें पता है कि क्या करना चाहिए,
डी को जीरो कर देना चाहिए, डी इक्वल्स टू जीरो। तो हम यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर है, प्लस क्या है ये। तो इसको जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ए माइनस में है बी होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे अगर इसको हमें जीरो करना है तो ये जीरो होना चाहिए और ये जीरो होना चाहिए। इट मीन्स इसके अकॉर्डिंग a माइनस बी इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए यहाँ पे, और क्या एंड होना चाहिए, क्योंकि कोई एक के जीरो होने से यहाँ पे जीरो नहीं हो रही इक्वेशन में। इट मीन्स दोनों को जीरो होना पड़ेगा तभी ये वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इट मीन्स ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से जीरो के इक्वल हो जाएगी जब a इक्वल्स टू बी होगा एंड यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a इक्वल टू जीरो होना चाहिए और b इक्वल्स टू जीरो, मतलब यहाँ पे कोई भी अगर एक जीरो होता है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें ऐसी कंडीशन कौन सी है, जब ये जीरो होगा तब a इक्वल टू जीरो होना चाहिए और b इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, यहाँ पे जीरो। इसी कंडीशन के लिए यहाँ पे क्या होगा, इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। ये क्या हो जाएगी यहाँ से इसकी कंडीशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।